जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। रात की बारिश से नौशहरा का भीगा मौसम सुहाना हो गया। यखबस्ता हवाओं से ठंड में इजाफा, बारिश के बाद कुदरती नज़ारे धुलकर निखर गए। नौशहरा शहर बेमिसाल खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे माजिद खटक से। माजिद खटक, बताइएगा आप कैसा मौसम है? में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, उससे न सिर्फ सर्दी की शिदत में इजाफा हुआ बल्कि नौशहरा के पहाड़ों का मंजर बहुत खूबसूरत हो गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो काले बादल है उससे पहाड़ ढकी हुई हैं और जो यहाँ के पहाड़ जो हैं वो निहायत ही खूबसूरत लग रहे हैं। दरख्तों से गिरे हुए पत्ते वो और भी ज़्यादा इस मंजर को खूबसूरत बना रहा है। परिंदे भी इस मंजर को खूब इंजॉय कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि आज वीकेंड है और इस वीकेंड को लोग भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये शेदू के शाह कलीम डैम है। यहाँ दूर दूर से आए हैं लोग और सेल्फियाँ भी निकाली जा रही हैं और इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस मनाजिर को वो अपने कैमरे में भी महफूज कर रहे हैं, क्योंकि आज ये बादल बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है पहाड़ों का, क्योंकि काले बादल से ढकी हुई ये पहाड़ वो और भी खूबसूरत लग रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक दो हफ्ते में शदीद सर्दी में इजाफा होगा। वीकेंड भी मनाएं, जो मनाजिर है वो भी इंजॉय करें और इस ऑफिस का इंतजामिया का कहना है कि इसका भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया माजिद खटक, आप वहां पर मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब रुक करते हैं सरगोदा का, जहां की तहसील शाहपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अनम अली खान के घर पर छापा मारा गया। गन्ना खरीदने वाले गैर कानूनी कुंडे सील कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर अनम अली खान ने शाहपुर में गन्ने के मुख्तलिफ खरीदारी मराकज पर कुंडों को चेक किया। उन्होंने हुकूमती हिदायत के मुताबिक बैनर्स आवेजा न करने और 200 रुपए से कम कीमत में गन्ना खरीदने वाले वजन कुंडों को भारी जुर्माने के साथ सील कर दिया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि गन्ने के काश्तकारों से किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने देंगे और गन्ने की सरकारी निर्खों पर खरीदारी यकीनी बनाई जाएगी। दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी कल लाहौर में होने वाले 13 दिसंबर के पीडीएम के जलसे के लिए तैयारियां जारी हैं। कारकुनान में जोशो खरोश पाया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदे खान शहबाज से। खान शहबाज, बताइएगा कैसी तैयारी की जा रही है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि कल जो है पीडीएम का जलसा होने जा रहा है। इस हवाले से कबीरवाला में जो राना इरफान साहब जो साबिक टिकट होल्डर भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो जो कल जलसा हो रहा है उस हवाले के से क्या कहते हैं और उनकी क्या तैयारियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर में जो जलसे हुए हैं, कराची, पेशावर, मुल्तान और अब लाहौर होने जा रहा है। देखें, ये पीडीएम जो तहरीक है ये 22 करोड़ लोगों के आवाज़ है। इस वक्त कौम जो है वो बेचारी बड़ी ही मजबूर है और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ किसने जुल्म किया है। ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, हम तो इसको ना कभी वज़ीर आज़म माना है, जो एक शख्स ये कहे कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ और वो पहले से डील करके उन ताकतों के उंगलियों पे चढ़ के आए और फिर वो कहे कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। बताएं ये कहाँ की कहावत बनेगी? बताएं आप। अजीब इस कौम के साथ जुल्म हुआ है। जो इसको लेके आए हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। इस मुल्क का हल सिर्फ और सिर्फ फेयर इलेक्शन में है कि जो लोग जिसको MP MNA बनाएं वही असम्बलियों में जाए। ये मुल्क के मसाइल का हल वाहिद यही है। और जो जलसे के हवाले से आप फरमा रहे हैं, आप देखें कि इस वक्त पूरी कौम, ये वकला बिरादरी, आज हमारे ये तहसील के अहदेदारों की आज सेरेमनी थी और हमने यहाँ भी पैगाम दिया है और पूरे हल्का से लोग, इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग। बहुत शुक्रिया खान शहबाज, तफसीलन आगाह करने के लिए। छप कला में हुकूमत पंजाब के विजन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में DPO ऑफिस खानेवाल में कायम कंप्लेन सेंटर में खुले कचहरे का इनेकाद किया गया है। मजीद जानते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने फर्दन जिला खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैलीन की शिकायत और मसाइल सुने और मौके पर मुतलका अफसरान को सैलीन की दरदाद रसी और इनके मसाइल को हल करने के लिए तहरीरी अहकाम जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम ने दौरान खुली कचहरी लोगों के मबैन समाजी फासले और मास्क का इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया। इस मौके पर DPO मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि शहरियों को दरपेश मसाइल के फौरी अजाला के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर खास और आम के लिए खुले हैं। अवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। खानेवाल पुलिस अपने फरज मनसबी बेहतर से बेहतर अदा करते हुए मखलूक खुदा की खिदमत और जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ सरगर्म अमल है। अवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसैल बरोकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक वही पुलिस अफसरान एहलकार शाबाश और इनाम के मुस्तहिक हैं जो अवामी खिदमत और कारकर्दगी में आगे होगा। लिहाजा पुलिस फोर्स के तमाम अफसरान और जवान सदक दिल से अवामी खिदमत को अपना शार बनाएं। उन्होंने कहा कि खानेवाल का जिम्मेदार शहरी होने के नाते जुर्म के खात्मे के लिए पुलिस के साथ मुस्बत तावन जारी रखते हुए अपना भरपूर किरदार अदा करें और जुर्म पेशा नासिर की निशानदेही करे। खानेवाल पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO ने पुलिस अफसरान को हदायत जारी की और कहा कि अवाम दोस्त पुलिसिंग के साथ भरपूर इंसदादी कार्रवाइयों से मुआशरे में एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फिजा को फरोग दिया जाए। करप्शन फ्री कानून की बालादस्ती, इंसाफ की फरहमी, अवामी खिदमत और जुर्म पेशा नासिर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना हमारा मकसद होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान थानों में आए हुए सहलीन के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आएं और इनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं। गांव कुंडो खान बकरानी समेत 20 गांवों को मिलाने वाला वाहिद रोड कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। आवाम को मुश्किलात दरपेश। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हादी बख्श बलोच से। हादी बख्श बलोच, अपडेट कीजिएगा। तंगवानी का एक नवाही गांव है कुंडो खान बकरानी। वहाँ का जो रोड है कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। जब 2012 की बारिशें हुई थी तो ये रोड इंतहाई मुतासर हुआ था। मैं आपको ये भी बताया चलूँ कि तकरीबन इस रोड पर 20 गांव से ज़्यादा लोगों का जो शहर से आमदोरफ्त है। कई अरसा दराज से ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस जो यहाँ की आवाम है वो इंतहाई परेशानी के आलम है। मैं आपको बताया चलूँ कि यहाँ के इलाके में किन्हों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि अस्पताल जाने में या शहर जाने में हमें सख्त मुश्किलात दरपेश आते हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि बराए करम हमारे रोड को नए से तामीर करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए। और इन्होंने मुतालबा अपने MPA मीर शबीर अली बिजारानी और एहसान रहमानी बाजारी से करते हुए कहा कि इलेक्शन के वक्त हादी बख्श आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब करती हूँ यहाँ पर खबर सबसे पहले। अब आपको अपडेट करें। मुरीद चाक में सर्दियों की सौगात माल्टा पक कर तैयार, लेकिन मंडियों में मुनासिब रेट न मिलने पर बागबान शदीद परेशान हैं। इसी हवाले से मजीद जानती है हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद से। रशीद अहमद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मूसा नगर बाग में। सर्दियाँ आते ही सरसब्ज बाग में लाल रंग के माल्टे अपने में सैलाब हैं। माल्टे के अंदर पाए जाने वाले विटामिन A और B तवानाई से भरपूर मलेरिया और बुखार जैसे बीमारियों के लिए मुफीद है। मजीद हमारे साथ यहाँ बागबान मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बाग में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फसल बहुत अच्छा हुआ है, किन्नू बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीमारियों की वजह से जल चुके हैं। रेट भी गवर्नमेंट की तरफ से कम है, 20 से 25 रुपए फ़ी किलो बिक रहा है। पिछले साल फिर भी थोड़ा बहुत रेट था, लाखों रुपए हम ठीका देते हैं सालाना। आज इस साल हमें नहीं लगता है जो कोई हम ठीका भी दे सकें। हम तो पहले से ही परेशान हैं, किन्नू के फसल भी इस साल कम हुए हैं। आपके सामने हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं किन्नू के रेट थोड़े बढ़ाए जाएँ ताकि हमारे वसाइल बराबर हो सकें। जी, जैसे कि आपने सुना है, इनका कहना है कि नहरी पानी ना होने की वजह से हमें ट्यूबवेल की पानी से इस बाग को ज़ेर आब करना पड़ता है, जो कि हमें महंगा पड़ता है। खाद और स्प्रे भी महंगे दाम पे। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। कबीरवाला में अंजुमन ताजरान के साथ नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर और ASP की मीटिंग हुई। अंजुमन ताजरान के मसाइल और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने वाले लाहे अमल तैयार किया गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। खान शहबाज, बताइएगा लाहे अमल के मुतालिक। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के अंजुमन ताजरान के ऑफिस में, जहाँ पे जो है नायब तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम हमीद साहब और ASP जो कबीरवाला हैं वो भी नायब तैनात हुए अब्दुल अलीम साहब। उनसे जानते हैं कि वो आज की मीटिंग के हवाले से जो अंजुमन ताजरान के साथ किया उस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर।
जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अंजुमन ताजिरान को उन्होंने जो है इनवाइट किया और कोरोना के हवाले से SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पूरे बाज़ार में मीटिंग हुई और इनसे डिटेल डिस्कशन भी हुई और इसमें जो है एक अनाउंसमेंट करने का कहा गया कि इसमें तमाम बाज़ारों में अनाउंसमेंट कर दी जाए कि वो स्ट्रिक्टली जो है कोरोना SOPs को फॉलो करेंगे। और दूसरा जो है इंक्रोचमेंट के हवाले से रिक्वेस्ट की गई कि पहले अनाउंसमेंट करवा दें कि इससे पहले कि इंतज़ामी एक्शन ले कि अपनी इंक्रोचमेंट्स को खुद ब खुद दूर कर ले। तो इन्होंने हर तरह के ताउन का जो है यकीन दिलाया। तो इंशाल्लाह जो है इनके ताउन के साथ जो है हम शहर की जो है भलाई के लिए इंशाल्लाह सरगर्म और कोशिश रहेंगे। इनसे हमने कहा है कि भाई इनको जो भी प्रॉब्लम कोई क्राइम के हवाले से कोई भी इनके जो भी मसाइल हैं वो हमें बता दें, हम एज ए टीम यहाँ पे काम करेंगे और उनको हल करेंगे। दूसरा ये कि अभी आपको पता है कोविड की एक सेकंड वेव आ रही है मुल्क के अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा कोविड के जो है वो मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो उस हवाले से भी हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। फिर एक अवेयरनेस वॉक भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों में मास्क भी तकसीम करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि ये किस तरह से जो है वो कोरोना से बचा जा सकता है। जी जैसे कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर और ASP साहब की बात सुनी, उनका यही कहना कि हमारा जो यहाँ जो मीटिंग किया इसका मकसद यही था कि हम मिलजुल कर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए इलाका बाईदेस दारापुर जहलम में अफवाज पाकिस्तान के हक में अहले इलाका के लोगों ने रैली निकाली। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुस्तफा भट्ट से। मुस्तफा भट्ट बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाका बाईदेस जेलों में। तो यहाँ पे एक रैली निकाली गई है, पाक फौज के हक में एक रैली निकाली गई है। अहले इलाका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी भी किया और उनके हक में बयान भी दे रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, उनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। हम पाक फौज के साथ हैं। हम किसी किस्म की कोई बात जो बयानियाँ जो पाकिस्तान की आर्मी या अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, हम उसको नहीं मानते। हम पाकिस्तान की अफवाज और ISI के शाना बशाना खड़े हैं और हर सूरत में इनका साथ देंगे। जी जैसे आपने सुना कि कोई भी सियासी जमात जो पाकिस्तान के मुखालिफ है उसके साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भट्ट तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गढ़ महाराजा मस्जिद गुलजार मदीना DPO जंग सरफराज खान की हिदायत पर खुली कचहरी लगाई गई। DSP अहमदपुर सियाल गुलाम दस्तगीर खान और SHO गढ़ महाराजा मलिक वारिस ने लोगों के मसाइल सुने। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली से। जी आमिर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ महाराजे के इलाका जामिया मस्जिद में, जहाँ पर DSP अहमदपुर सियाल और SHO थाना गढ़ महाराजा ने आज खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिस पर आवाम के मसले मसाइल सुने गए और मौके पर अफसरान बाला को जो मुतलका SHO और ASI को अहकाम जारी किए गए हैं और लोगों के मसले मसाइल फ़ौरन हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। इस वक्त हमारे साथ DSP अहमदपुर सियाल मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी आज हम मस्जिद गुलजार मदीना यहाँ पे हाज़िर हुए। तो मकसद ये है कि जो DPO साहब का हुक्म है उसके मुताबिक मसाजिद में जाके लोगों की बात सुनी जाए, लोगों के मसाइल हल किए जाएं। जो किसी की दरख्वास्त है, कोई पुलिस के वाले से कोई शिकायत है, उसको फौरी तौर पे दूर किया जाए। और एक तो ये है कि अल्लाह के घर में आके हमें भी रूहानी सुकून मिलता है, हम इसमें अपनी रूहानी जो है वो उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ नेक लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और जो लोग हैं वो मसाइल के लिए यहाँ पे खुल के हमसे बात करते हैं और इससे ये सिलसिला चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा और इससे अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद का रिश्ता मज़ीद जो है वो बहाल हुआ है। जी जैसे कि आपने DSP अहमदपुर सियाल की गुफ्तगू सुनी है, उनका ये भी कहना है कि आवाम के जो मसले मसाइल हैं उन्हें फौरी हल किया जाए और DPO जंग की हदायत पर ये खुली कचहरियों का बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। उबाड़ो के करीब नेशनल हाईवे पर ट्रेलर का मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 शख्स शदीद जख्मी हो गए। उबाड़ो के करीब पीर अजीज करमानी के सामने नेशनल हाईवे पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से करीबी गांव जंदो चाचड़ के रिहायशी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना कली की मंडी के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस था और बैरून मुल्क फरार हो गया, जबकि SHO थाना काली की मंडी गुलाम फरीद महल ने मुलजिम की ट्रैवल हिस्ट्री लेकर रेड नोटिस जारी करवाते हुए मुलजिम के पासपोर्ट को कैंसिल करवा दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज मुलजिम सऊदी अरब से वापस आ रहा था कि SHO थाना काली की मंडी ने पुलिस की भारी नफरी लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।
टंडोवाला यार में BHU सुल्तानाबाद में बेहतर सहूलियात फराहम करने और उनके मसाइल के हल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें सुल्तानाबाद के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात टंडोवाला यार से अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। BHU सुल्तानाबाद में आने वाले मरीजों को बेहतर सहूलियात और उनके मसाइल हल करने के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर शहजाद छच्छर और साबिक UC चेयरमैन आसिफ अब्दुल वाहिद अकड़ो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी मीटिंग हुई है कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप के साथ, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जो चीज़ें उन्होंने भी निशानदेही की है कुछ, वो उन पर हम इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। हमारी डिमांड है कि इस अस्पताल को फिलफोर ट्रामा सेंटर मुहैया किया जाए, क्योंकि महिपुर खास से लेकर हैदराबाद का जितना भी बड़ा मुफासला है उसी सेंटर में किसी भी अस्पताल में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि BHU सुल्तानाबाद को ट्रामा सेंटर में तब्दील किया जाए ताकि आने वाले मरीजों को बेहतर सहूलियत मुहैया की जा सकें। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, TV टुडे न्यूज़, टंडोला। जड़ांवाला में थाना खुड़ियावाला के इलाके में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, 2 भाइयों के नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। आपको बताएं कि 18 साला शहबाज और 27 साला शहरियार को तेज धार आले की मदद से कत्ल किया गया। दोनों भाइयों को रात की तारीकी में कत्ल किया गया। नौजवान भाइयों के कत्ल पर अहले खाना में कोहराम मच गया, जबकि अहले इलाका सोग में मुब्तला थाना खुड़ियावाला ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। दादो जिला भर में लोगों को सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के बजाय मौत मिलने लगी। मेड़ अस्पताल में एक मां की बच्ची डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस चल बसी बुरसा का एहतजाज। दादो की तहसील मेहड़ के गांव चाकर चांडियों के रिहायशी दीदार चांडियों अपनी एक माह की मासूम बच्ची को बचाने की वैक्सीन लगवाने के लिए तहसील अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से बच्चे इंजेक्शन लगने के बाद कान और मुंह से खून शुरू हो गया, जिस दौरान नामालूम बच्ची मौके पर जाम बहक हो गई। जबकि बच्ची के वर्सा ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि डॉक्टर्स की गफलत और मदद खारिज वैक्सीन लगाने से बच्ची जहां बहक हुई है, जिसके बायस बच्ची के मुंह और कानों से खून आना शुरू हो गया। हेल्थ के आला अफसरान नोटिस लेकर मुलव्विस डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। खैरपुर में एक खातून और बच्चे की लाश बरामद। इलाका मकीनों की इत्तला पर पुलिस ने लाशों को अपनी तहवील में लेकर सिविल अस्पताल रवाना कर दिया। खातून के हावन ने लाशों की शनाख्त अपनी बीवी शाजिया राजपूत, बेटा अदनान राजपूत के नाम से की। मकतूला के शोहर जुनेद राजपूत ने बताया कि मेरी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, वो सुबह सवेरे घर से निकली थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। गुर्बत ने मेहनत कश के 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत से 2 नन्हे फूल खिलने से कबल ही मुरझा गए। नारोवाल महकमा सेहत की गफलत, खातून का बर वक्त ऑपरेशन न होने से 2 जुड़वा बच्चे जाम बहक हो गए। नारोवाल में मेहनत कश अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए तहसील अस्पताल शकरगढ़ लाया, जहां पर ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मोबाइल फोन पर मसरूफ थे। लवाहकीन के इसरार पर डॉक्टर ने मरीजा का अल्ट्रासाउंड के बाद ऑपरेशन बताकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया और कहा कि हमारे पास सहूलत मौजूद नहीं। मेहनतकश दर्द से तड़पती बीवी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ले आया, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के गायनी वार्ड ने मरीजा को तिब्बी इमदाद देने के बजाय प्राइवेट अस्पताल ले जाने को कहा। माजूर मेहनतकश बच्चे पैसे न होने पर बीवी को वापस चकड़गर ले गया और खातून की हालत तशवीशनाक होने पर लोगों ने पैसे जमा करके निजी अस्पताल में खातून का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन से कबल ही खातून के जुड़वा बच्चे जाम बहक हो गए। मकामी अफराद ने वजीर आला पंजाब से फौरी सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। मियांवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाके अलूवाली में सालों कबल बिछाई जाने वाली गैस पाइपलाइन महकमा सुई गैस की गफलत और लापरवाही के सबब अब तक बहाल न हो सकी। मजीद जानते हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी की इस रिपोर्ट में। के नवाई इलाका की यूनियन काउंसिल अलूवाली के महल्ला जा, जिनमें महल्ला मौलवी खैला वाला, गली पीर शाकिर राई वाली और महल्ला सरवर खैरा वाला की बेशतर गैस पाइप लाइनें सालों साल गुजरने के बावजूद भी चालू न हो सकी, जिसके सबब इन महल्ला जात के मुकीन परेशानी में मुब्तला है। यहाँ पर शहरियों का कहना यह है कि कई साल पहले बिछाई जाने वाली गैस पाइप लाइनें महकमा सुई गैस की गफलत और लापरवाही के सबब अभी तक चालू न हो सकी। यहाँ पर अलियान महल्ला जात ने वजीर
اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گیس کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر گیس پائپ لائنوں کو فی الفور چالو کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد ماجد کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی، ٹی وی ٹوڈے۔ پنجاب کے ثقافتی شہر ہڑپا میں ثقافتی میلے کا انعقاد۔ پنجابی کلچر پر لگائے گئے مختلف سٹالز پر عوام کا جوش دیدنی۔ اس ثقافتی میلے میں آنے والے شرکاء پنجابی رنگ میں رنگ گئے۔ پنجاب کے تاریخی علاقے ہڑپا میں ثقافتی میلے میں قدیم ہڑپائی ثقافت کے ساتھ پنجابی ثقافت کے رنگ بکھیرے تو شہریوں کی بڑی تعداد ثقافتی میلے کو دیکھنے کے لیے پنڈال میں جوک تر جوک امڑ آئی۔ ثقافتی میلے میں مختلف قسم کے سٹالز لگائے گئے جن پر پنجاب کی روایتی اشیاء کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا۔ ثقافتی شہر میں سجے ثقافتی میلے میں روایتی کھانا ساگ اور مکئی کی روٹی، مٹی کے برتن، ثقافتی ملبوسات، پتل اور مٹی کے برتن میں مرکز نگاہ رہے۔ ثقافتی میلے میں لگائی گئی ایک سٹال پر دیہات کے کچے گھر کی خوبصورت عکاسی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال کا جناح مارکیٹ کا چھاپا۔ کرونا ایس او پیز کے خلاف ورزیوں پر 8 دکانوں کو سیل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کرونا ایس او پیز کے حوالے سے ٹائمنگ کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے 8 دکانوں کو سیل کر دیا۔ پنجاب حکومت نے ریسٹورنٹ اور میڈیکل سٹورز کے سوا تمام دکانیں رات 10 بجے تک بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ دکانداروں نے حکومت پنجاب کے احکامات نظر انداز کرتے ہوئے رات 10 بجے کے بعد دکانیں کھلی رکھی تھی اور ماسک کا استعمال بھی نہیں کیا تھا، جس پر دکانداروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے کہا کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ خان گڑھ کی بات ہو اور سوہن حلوے کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ متعدد میوہ جات سے تیار کردہ خان گڑھ کا سوہن حلوہ سردیوں کی مشہور سوغات ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد سجاد اسلم کی اس رپورٹ میں۔ سردیاں آتے ہی سردیوں کی مشہور سوغات سون حلوہ کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سون حلوہ ہر عمر کے افراد کی پسندیدہ سوغات ہے۔ سون حلوہ لوگ نہ صرف خود شوق سے کھاتے ہیں بلکہ یہ دوستوں، عزیز و اقارب کو تحفے کے طور پر بھی دیا جاتا ہے۔ دودھ، چینی، اخروٹ، بادام، کاجو، کھوپرا اور دیسی گھی سے تیار کردہ سون حلوہ کی تیاری میں 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ کاریگر کی انتھک محنت کے بعد یہ سوغات تیار ہوتی ہے۔ سون حلوہ تیار کرنے سے 1.5 من کھیر پینے ہیں۔ 1.5 من کھیر دے وچوں 3 کلو سا سون حلوہ کڈنے ہیں۔ اندے سے آٹا پاچ دے، میدا پاچ دے، انگوری پاچ دیے، اون تو بعد 1 کلو نے دیسی گھی پاچ دے، اون کو بعد جیسے میں تیار تھی ویندے 6 گھنٹے جے تیار تھی نے، اون تو بعد جیسے میں تیار تھی ویندے سوال نے بادام پینے ہیں، پستہ لینے ہیں، اخروٹ پینے ہیں۔ تیاری کے بعد اس کی پیکنگ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور پیکنگ میں انتہائی نفاست کا خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ سون حلوہ نہ صرف اندرون ملک پسند کیا جاتا ہے بلکہ بیرون ملک بھی دوستوں اور احبابوں کو تحفے میں دیا جاتا ہے۔ سون حلوہ نہ صرف گرم سوغات ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سجاد اسلم، ٹی وی ٹوڈے، خان گڑھ۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, कच्चा खूह का नवाही इलाका गुल आबाद आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सियासी नुमाइंदों की भरमार होने के बावजूद कोई पूछने वाला नहीं। तफसीलात जानते हैं ज़िशान मलिक के इस रिपोर्ट में। कच्चा खूह के नवाही गांव 14-8 गुलाबाद का इलाका आस पास के 10 गांवों में मरकजी हैसियत रखता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पीने का साफ पानी और निकासी आब का सिस्टम न होने के बराबर है। 15 साल से न होने की वजह से 22 मुरब्बा ज़रई ज़मीन भी बंजर हो चुकी है। सितम ज़रीफी ये कि अभी तक बच्चियों का मिडिल स्कूल है, न ही मुनासिब जनाजा गाह और ना ही बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड। बुनियादी मरकज़ सेहत खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मेन सड़क जो कच्चा खूह ता अब्दुल हकीम तक है मुकम्मल टूट चुकी है। बिजली का निज़ाम बिल्कुल बोसीदा हो चुका है। पूरा ही इलाका एक लाइन मैन के हवाले कर दिया गया है। कई घंटे बिजली गायब रहना एक मामूल बन चुका है। तमाम महकमे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सियासी नुमाइंदों की भरमार है, लेकिन इलाका के लिए कोई भी काम करना नहीं चाहता। आला और मुतलका इदारों की अदम तवज्जो ज़िलाई इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। इलाका मकीनों की पुरजोर अपील है कि ज़िलाई इंतजामिया इन तमाम मसाइल का फौरी नोटिस लेते हुए तरजीही बुनियादों पर इन मसाइल को हल करे। कैमरा टीम के साथ ज़िशान मलिक, टीवी टुडे न्यूज़, कच्चा खूह। ठल के इलाके करीम बख्श में अताई डॉक्टर्स की भरमार। अताई डॉक्टर्स के गलत इलाज की वजह से आए रोज इंसानी जानें ज़ाय होने लगी। मज़ीद तफसीलात तो फैल बलूच के इस रिपोर्ट में। शहर समेत ठुल के आसपास के इलाकों में अताई डॉक्टर्स की भरमार। आए रोज इंसानी जानें ज़ाया होने लगी। ठुल के इलाके करीम बख्श खोसों में अताई डॉक्टरों के गलत इलाज के बाद काफी इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं और बहुत से मरीज माजूरी का शिकार हो चुके हैं। करीम बख्श खोसों के अताई डॉक्टर्स बाअसर होने की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर ठुल समेत दीगर इंतजामिया भी इनके आगे बेबस दिखाई दे रही है। जबकि करीम बख्श खोसों के बासियों का कहना था कि अताई डॉक्टरों के गलत इलाज के बायस काफी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ठुल के इलाके करीम बख्श खोसों के बासियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि करीम बख्श खोसों में कायम अताई डॉक्टरों की क्लिनिकों को सील किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि इंसानी जानें ज़ाया होने से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा तुफैल बलोच, टीवी टुडे, ठुल। बच्चों पर तशद्दुद और ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात। जामपुर में रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लर्निंग फोरम का इनेकाद किया गया। जामपुर के मकामी होटल में डिस्ट्रिक्ट लर्निंग फोरम की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस, वकला, डॉक्टर्स, टीचर्स, उलमाए कराम, तलबा तालिबात और खातीन के अलावा ख्वाजा सिराव ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि हर बेटी बाप के लिए रहमत होती है, बीवी शोहर के लिए निस्फ़ ईमान का दर्जा रखती है। औरत को माँ के रूप में देखा जाए तो उसके कदमों में जन्नत है। उनका कहना था कि आज के इस दौर में हम अपने बच्चों की दुरुस्त तरबियत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो गया है और यही वजह है कि जिनसी तशद्दुद के वाकयात में इजाफा भी होता जा रहा है। खातीन पर तशद्दुद समेत ज्यादती जैसे जराइम के खिलाफ कवानीन तो मौजूद हैं, मगर उस पर अमल दरामद न होने से कानून की गिरफ्त कमजोर है। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि कानून के मुताबिक अगर सख्त सजाएं दी जाएं तो ऐसे वाकयात पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। तकरीब के अख्ताम पर मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक रखने वाली खातीन हजरात और ख्वाजा सिराव में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। लसबेला में पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा देखकर दिल बाग बाग लहलाती आबशारी, नायाब परिंदों की अटकेलियां और हर तरफ हरियाली ही हरियाली जैसे दिलकश नजारे आंखों को राहत और दिल को सुकून बख्शते हैं। देखते हैं अब्दुल रशीद की इस रिपोर्ट में। सयाहत की तारीख कदीमी है। बेला में बहुत सारे सियाती मकामात और पिकनिक पॉइंट्स हैं। किशारी के इलाके मौला अहमद गोर चुटोक में इंतहाई दिलकश और खूबसूरत तफरी पार्क मौजूद है, जो कि सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट है। मज़कूरा पार्क को देखकर इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है। लैलाती आबशारों ने पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। सियाहत के नज़ारे के लिए लोग दूर दूर से सफर करके इंजॉय करते हैं। आज मैं आप नाजरीन को जिला लसबेला के तहसील बेला किशारी के इलाके मौला गोर चुट्टो के एक पार्क का विजिट कराना चाह रहा हूँ, जो कि आरसीडी शाहरा से मुतसिल 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये पार्क खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। फूलों की दिलकश नज़ारों और परिंदों की आवाज़ों से शायकीन लुत्फ अंदोज होते हैं और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ झूंपड़ी नुमा खूबसूरत कमरों समेत मुख्तलिफ एशिया सियाहों के दिल मोह लेते हैं। यहाँ दूर दराज से लोग एंजॉयमेंट के लिए रुख करते हैं, मगर बदकिस्मती से रोड की सहूलियत न होने की वजह से लोगों
को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इन सियाती जगहों पर खुसूसी तवज्जो देकर सहूलियात की फराहमी में अपना किरदार अदा करें ताकि सियाहती लोगों को आसानी हो। महकमा वाइल्ड लाइफ ने रिश्वत माफिया के आगे घुटने टेक दिए। काचू में गैर कानूनी शिकार अरूज पर। गैर मुल्की शिकारियों को बासर शख्सियात की स्पोर्ट। नायाब नस्ल के परिंदों की नस्ल कुशी जारी है। आपको बताएं कि काचू में अरब शिकारियों की जानिब से तलोर समेत दीगर नायाब परिंदों की नस्ल कुशी जारी है। गैर मुल्की शिकारियों ने जगह जगह कैंप्स कायम कर दिए, जबकि बासर शख्सियात ने मकामी बाशिंदों के लिए नो एरियाज बना दिए हैं, जिसके बायस लोग अपनी जमीनों और देहात में अजनबी बन गए हैं। सवात में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। दर्जनों मोटरसाइकिल सवार और गाड़ी मालिकान को चालान पेश किए गए। मंचले नौजवानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कांजू टाउनशिप में बगैर लाइसेंस और हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले वन व्हीलिंग करने और काले शीशों पर दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी मालिकान को चालान करने के साथ साथ मंचले नौजवानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। हेस्को मातली की नाअहली अरूज पर बिजली कई रोज से मुनक़ता। आवाम का जीना मुहाल। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं चाँद चौधरी ताहिर यासीन कम्बो की इस रिपोर्ट में। मातली में हेस्को इंतजामिया की मनमानियां और नाहलियां उरूज पर हैं। मातली के नवाही गांव नबी बख्श कम्बो में गुज़िश्ता कई रोज से बिजली न होने से इलाका मकीन बूढ़े बच्चे और नौजवान सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हेस्को मातली अवाम दुश्मन कारकर्दगी पर उतर आई है। कई रोज कबल गाँव के कनेक्शन मुनक़ता किए गए थे तो ताहाल बहाल न होने की वजह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। मजीद उनका कहना था कि मातली हेस्को की जानिब से ज़ायद बिल्स और गैर कानूनी डिडक्शंस की सूरत में परेशान किया जा रहा है और अदायगी न होने की सूरत में परेशानी का सामना है। उन्होंने चीफ हेस्को हैदराबाद एक्सन टंडो मोहम्मद खान और एसडीओ हेस्को मातली से फिलफौर नोटिस लेकर बिजली बहाल करने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर हेस्को ऑफिस मातली का घेराव और सड़कें ब्लॉक करने का इंदिया भी दिया है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ चौधरी ताहिर यासीन कम्बो, टीवी टुडे न्यूज, मातली। पाकिस्तान योगा कौंसिल बूरेवाला की जानिब से दरियाए सतलुज के किनारे योगा मेला का इनेकाद किया गया। सुबह सवेरे दरिया की रेत पर योगियों ने खूब रंग जमाया। योगा सेशन में वर्जिश के साथ साथ हल्ला गुल्ला भी किया गया। मजीद देखते हैं मोहम्मद अजीम नूर कादरी की इस रिपोर्ट में। सुबह सवेरे उभरते हुए सूरज की किरणों के साए में उछलते कूदते उठते बैठते ये योगी, जिनका कहना है कि जान है तो जहान है कि कहावत पर वो पैरामल हैं। पाकिस्तान योगा कौंसिल बूरेवाला के योगी, जिन्होंने कोरोना की वबा के दौरान दरियाए सतलुज के किनारे हेड इस्लाम पर पूरे मुल्क को एक सेहतमंद पैगाम देने के लिए मेला मुनक्किद किया। योगा मेला, जिसमें योगियों ने न सिर्फ मेहनत सेहतमंद रहने के लिए योगा वर्जिश की बल्कि खूब हल्ला गुल्ला भी किया। योगा कौंसिल के पैटर्न चीफ योगी रियाज खोखर का कहना है कि हुकूमत को चाहिए योगा को आम करे, क्योंकि कोरोना से मुकाबला इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफत के बदौलत ही मुमकिन है। योगा जिस्म में कुव्वत मुदाफत पैदा करता है जो कोरोना के खिलाफ लड़ने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जो दुनिया में टॉप पे इस वक्त वर्जिश है योगा एक्सरसाइज, इस पे लगाएं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम, विल पावर, कुव्वत मुदाफत बेहतर हो और हम कोरोना के हमलों से बच सकें। योगा के जरिए सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देकर हमें खेल कूद के मैदान को आबाद करना होगा, जबकि हस्पतालों को वीरान करना होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, टीवी टुडे। लिया में फ्लोर मालिकान इंसानी जानों से खेलने लगे। 8 फ्लोर मिल्स का आटा गैर मयारी करार। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने शोकास नोटिस जारी कर दिया और 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। लिया में 8 फ्लोर मिल्स के आटे के नमूने जात फेल हो गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद शुएब ने मिल मालिकान को शोकास नोटिस जारी कर दी है। 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी किए गए। डीएफओ के मुताबिक 14 फ्लोर मिल्स के गुज़िश्ता माह सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 6 के नमूने पास हुए और आटे में सूजी और मैदा क़ायदो ज़वाबित से ज़ायद पाया गया।
पुलिस का मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ एक्शन, मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। नौशहरा विरका में मनशियात फरोशों और गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। थाना कोट लद्दा की पुलिस ने दौरान गश्त 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय किसानों पर मोदी सरकार के जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत। पाकिस्तान पर भी किसानों के मौशी कत्ल पर हुकूमत को मोदी की पैरोकार करार दे दिया। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सरबराह चौधरी शौकत अली ने सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत में निहत्ते किसानों पर मोदी सरकार की जानिब से जुल्म और बर्बरियत, तशद्दुद, आंसू गैस और लाठी चार्ज करने की सख्त मजम्मत की है। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर में क्यामत टूट पड़ी। एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मौत रात को जहरीला खाना खाने की वजह से हुई। कसूर में एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक हो गए और मरने वालों में 3 बच्चे और वालिदा शामिल, जबकि वालिद की हालत तशवीशनाक है। खानदान सहारे रोड पर भट्टे पर मजदूरी करता था और खाना खाने की वजह से ये अमवात हुई है। इमरान हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। 13 दिसंबर का जलसा आखिरी खेल साबित होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना सलीम बरोही ने बड़ी पेशगोई कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना सलीम ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 13 दिसंबर को पीडीएम की तरफ से नाअहल हुकूमत के खिलाफ होने वाला जलसा आखिरी खेल साबित होगा। जो वजीर आजम आटे और चीनी के रेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मुल्क को क्या चलाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मुल्क मुश्किल से मिलेगा जहां 200% इंसानी जानों के बचाव की दवाइयां मंगवाई जाती हैं। एक तरफ महंगाई अरूज पर है तो दूसरी तरफ हर चीज पर टैक्स लगाने से महंगाई का तूफान बर्पा हो गया है। कानकोट में मौसम सरमा की पहली बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बच्चों और बड़ों ने तफरीह मकामात का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल फहीम चाचड़ से। अब्दुल फहीम बताइएगा। आज हम इस वक्त मौजूद हैं कंधाकोट में। जैसे ही मौसम सरमा की बरसात शुरू हुई है, हल्की हल्की बारिश होने से जो मौसम है वो बड़ा खुशगवार हो गया है और लोगों ने जो है बड़ी तादाद में सिटी पार्क का रुख कर लिया है और मौसम को एंजॉय करने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, सबसे पहले तो मैं टीवी टुडे न्यूज़ के पूरी टीम और नुमाइंदगान को अप्रिशिएट करता हूं कि इस चलती हुई बारिश में भी हमें याद कर रहे हैं और हमारा कवरेज दे रहे हैं। आज हमारे पास हल्की हल्की बारिश हुई है और इस टाइम भी बारिश हो रही है तो मौसम खुशगवार हो गया है। हम आज बच्चों और बूढ़े जो हमारे दोस्त हैं सारे यहाँ पर आए हैं सिटी पार्क में, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं मौसम से। और हम सर्दी के मौसम में खाने में भी मछली पसंद करते हैं और अंडे पराठे हमारे पास इस वक्त बहुत चल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे पास ऐसे मौसम रहा तो हम बहुत इंजॉय करेंगे। जी, आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि मौसम ऐसे ही रहेगी तो हम इसको बहुत इंजॉय करेंगे और अपने बच्चों के साथ तफरी कर रहे हैं। जी, वजीर आला सिंध की लाड़काना अहमद सिंध पुलिस के कमीशन पास ASI उम्मीदवारों के ऑर्डर देने की तकरीब में शिरकत की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आमद पर पुलिस के दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। निसार अहमद खोड़ू, सुहेल अनवर सियाल, MNA खुर्शीद जुनीजू और IG पुलिस भी वजीर आला सिंध के हमरा थे। सैयद मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस में पब्लिक सर्विस कमीशन पास 93 ASIs में ऑफर ऑर्डर तकसीम किए। इस मौके पर कामयाब नौजवानों ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का और IG सिंध का शुक्रिया भी अदा किया। फूलनगर बासर सियासी खानदान की 129 कनाल अराजी इंतजामिया ने बागुजार करवा ली। अहले इलाका का जबरदस्त खराज तहसीन। स्मगलर मोहम्मद बेग नामी मुलजिम की जमीन 129 कनाल जंबर में फ्रीज कर ली और इस जमीन पर किसी किस्म का कब्जा नहीं हो सकता था। और इसके साथ ही इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर